संजय लीला भंसाली के भंसाली प्रोडक्शंस की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी का ग्रैंड टीजर लॉन्च किया गया। इस टीजर को देखकर समझ आता है कि ये जो कहानी है ये तवाइफ कल्चर से रिलेटेड है और हीरा मंडी वाकई में असली में एक जगह थी जहां पर ये सब कुछ हुआ करता था। आज के इस वीडियो में हम हीरा मंडी की कहानी जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि हीरा मंडी क्यों फ्लॉप होगी। हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर में हुआ करती थी। हालांकि तब तक तो अनडिवाइडेड इंडिया था और मुगल एम्परर्स तब राज किया करते थे। तब लाहौर में इस हीरा मंडी को स्थापित किया था एम्परर हीरा सिंह ने और उन्हीं के नाम पर हीरा सिंह दी मंडी ये नाम पड़ा था। इनिशियली वहां पर अनाज मिला करता था, खाने पीने का सामान मिला करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर मुगल एम्परर्स अफगानिस्तान और ईरान से औरतें लाने लगे जो तवाइफ का काम करती थी। आपको बता दें कि तवाइफों का काम था नाचना, गाना, सज धज कर तैयार रहना और लोगों को एंटरटेन करना। इसका मतलब कतई नहीं था कि तवाइफ तब सेक्स किया करती थी या फिर वहां पर वही लोग जाया करते थे जिन्हें जिस्म की भूख हुआ करती थी। तवाइफें कभी भी अपने जिस्म को नहीं बेचा करती थी, वो सिर्फ आर्ट परफॉर्म किया करती थी और तवाइफों के कोठे पर वो लोग आया करते थे जो अच्छी कमाई करते थे, जो राजा महाराजा या बिजनेस घरानों के हुआ करते थे। और तवाइफों के इस एरिया में जाना कतई बुरा नहीं माना जाता था। और तो और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह हुआ करती थी जहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता था, सिर्फ वीवीआईपी कैटेगरी के लोग ही जाया करते थे। यही कारण है कि लाहौर की इस हीरा मंडी को एक टाइम पर शाही मोहल्ला भी कहा जाता था, क्योंकि ये जगह सिर्फ और सिर्फ शाही लोगों के लिए हुआ करती थी। हर रात वहां पर मुजरे होते थे और रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स मुजरा देखकर इन तवाइफों को इनाम दिया करते थे। लेकिन आगे चलकर ये हीरा मंडी तब बदनाम हो गई जब अहमद शाह अब्दाली ने वहां पर कब्जा किया। इसके अलावा जब ब्रिटिश एरा शुरू हुआ तो उन्होंने हीरा मंडी को प्रोस्टिट्यूशन के नजरिए से देखना शुरू कर दिया और अब हीरा मंडी बदनाम हो चुकी थी। यहाँ पर डांस, आर्ट, कल्चर नहीं बल्कि जिस्म फरोशी होने लगी और साउथ एशिया से औरतों को लाकर यहाँ पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। नीचे मार्केट की दुकानें हुआ करती थी जहाँ पर अनाज मिला करता था और ऊपर कोठों में प्रोस्टिट्यूशन चलता था। कुछ इस तरह से ये हीरा मंडी बदनाम हो गई और धीरे धीरे उस हीरा मंडी से तवाइफ का कल्चर ही पूरा कहीं गायब सा हो गया। आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में हीरा मंडी में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की दुकानें हैं, ना कोई तवाइफ खाना है, ना ही कोई प्रोस्टिट्यूशन वहाँ चलता है और ना ही कोई अनाज का मार्केट वहाँ लगता है। वो हीरा मंडी बिल्कुल बदल चुकी है और उसी हीरा मंडी पर संजय लीला भंसाली ने ये सीरीज बनाई है। अब बात करते हैं कि ये सीरीज क्यों नहीं चलने वाली है इस पर। तो बात करें अगर तवाइफ वाले दौर की तो इस पर कई सारी फिल्में बन चुकी है। 70s में, 80s में हर एक दौर आता है जब इस तरह की फिल्में बनती है। तवाइफ और प्रोस्टिट्यूशन को जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में चांदनी बार जैसी फिल्म आई थी, वो हिट हो चुकी थी। यानी कि लोगों को कहानी पता है कि अगर तवाइफ वाली पिक्चर है तो उसके अंदर क्या होगा। औरतें होंगी, नाचेंगी, गाएंगी, तैयार होगी, अमीर आदमियों को खुश करेंगी। तो ये सभी को पता है कि सीरीज में क्या होगा। तो ये तो लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होगा। दूसरी चीज ये कि हाल ही में इस तरह की फिल्में आई है। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म कलंक और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी इसी तरह के टॉपिक्स पर बनी थी। कलंक जहां फ्लॉप हुई वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी चली, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गंगूबाई ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था और उनकी कहानी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी। तीसरा रीजन कि क्यों ये सीरीज नहीं चलेगी वो इसलिए कि अब दौर बदल चुका है। अब कहाँ तवाइफ खाने होते हैं और कहाँ रेड लाइट एरिया होते हैं। अब ये कल्चर बहुत पीछे जा चुका है, ये पुराना कल्चर है और इस कल्चर के बारे में लोग गूगल से भी पढ़कर जान सकते हैं। उसके लिए वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। चौथा रीजन क्यों ये सीरीज नहीं चलेगी वो ये कि फिल्म के अंदर कोई भी पॉपुलर फेस नहीं है। हाँ, मनीषा कोइराला है लेकिन वो अभी आउट ऑफ मार्केट है, वो ज़्यादा काम नहीं कर रही। सोनाक्षी सिन्हा है, वो खुद तो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रही है। अदिति राव हैदरी है, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन बहुत कम काम करती है। ऐसे में अगर संजय लीला भंसाली इस सीरीज में माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस को लेते तो शायद उनके नाम से, उनके स्टारडम से ये सीरीज चर्चा में भी रहती।
इस सीरीज का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट ये है कि इसमें कोई हीरो है ही नहीं, और अगर आप कमर्शियली सक्सेसफुल कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको हर फीचर, हर मसाला रखना पड़ता है कि हीरो है, हीरोइन है, लड़ाई है, झगड़ा है, ड्रामा है। उसके बिना तो एक हिंदी कमर्शियल प्रोजेक्ट अधूरा है। साथ ही बात करें संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट्स की, तो उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट सेट पर शूट होते हैं और आज की ऑडियंस ये पसंद नहीं करती है। आज की ऑडियंस रियलिस्टिक चीजें देखना पसंद करती है। अगर आप हीरा मंडी ले रहे हो तो असल में हीरा मंडी कैसा था वो भी दिखाओ, लेकिन संजय लीला भंसाली तो सब कुछ सेट के अंदर शूट करते हैं। ऐसे में कम ही ऑडियंस इस तरह की कहानियों से रिलेट करती है। आपको क्या लगता है, संजय लीला भंसाली का ये प्रोजेक्ट हीरा मंडी सक्सेसफुल होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? और अगर आप भी मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी लिखिए।